दोस्तों, राम मंदिर 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद बनकर तैयार हो चुका है। लाखों सनातनियों के संघर्ष का नतीजा है कि हम सबको राम के दर्शन हो पाएंगे। जब भी हम राम मंदिर की बात करते हैं, हमको राम राज्य शब्द सुनने को मिलता है। तो क्या होता है राम राज्य? कैसी होती है राम राज्य की व्यवस्था? कितना भ्रष्टाचार होता है राम राज्य में? राम राज्य है तो कैसी होगी राम राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, और कैसी होगी उस राज्य की सामाजिक व्यवस्था? जानते हैं आज की इस वीडियो में। सच्चे राम भक्तों तो वीडियो को पूरा देखना, असली रामायण का ज्ञान हो जाएगा। और जानेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या वर्तमान की सरकार राम राज्य पर चल रही है या नहीं। लोग कह तो देते हैं राम राज्य लाएंगे, लेकिन क्या बीजेपी सच में राम राज्य ला रही है या ला सकती है? आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, राम मंदिर बनने मात्र से राम राज्य नहीं आएगा। राम के दर्शन मात्र से राम राज्य नहीं आएगा। राम को अपने जीवन में उतार कर राम राज्य लाया जा सकता है। तो आज की पीढ़ी फॉलो तो बॉलीवुड को कर रही है, लेकिन डिमांड राम राज्य की कर रही है। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य आ जाए तो इस देश की सारी समस्या सोल्व हो सकती है। जिस राज्य की चर्चा बापू भी कर रहे हैं, वो राज्य कितना समृद्धशाली रहा होगा, आप खुद सोच सकते हैं। राम राज्य का वर्णन हमको कंब रामायण में मिलता है। राम जब राजा दशरथ की आज्ञा पाकर वन गमन के लिए निकल गए थे, तब उनके छोटे भाई भरत उनको वापस बुलाने के लिए आए। तब राम जी भरत से मिले, वो राम राज्य की बात करते हैं। राम जी कहते हैं, जैसा राज्य मैं चलाता था क्या वैसा तुम भी चलाते हो? भरत कहते हैं, कोशिश तो आपके जैसे ही करता हूँ चलाने की। अगला सवाल राम पूछते हैं कि क्या तुम्हारी सेना में जो लोग तुमने रख रखे हैं उनको पगार टाइम पर देते हो कि नहीं? अब इस सवाल की तुलना हम सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना से कर सकते हैं। हमारे देश के बच्चे देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार उनको सिक्योर जॉब देने से पीछे हट रही है। सिर्फ 4 साल की नौकरी पर रखकर देश की सेवा नहीं हो सकती भाई। हर अग्निवीर के मन में ये भावना जरूर आएगी कि अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा, क्योंकि सरकार तो गारंटी नहीं ले रही 4 साल में मुझे विदा कर देगी इतने लाख रुपए देकर। सेम चीज हमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखने को मिलती है। जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयर को टाइम पर सैलरी नहीं देती और ना ही अपने एम्प्लॉयर के छोटे छोटे कंट्रीब्यूट की सराहना करती, वो कंपनी ज़्यादा टिकती नहीं। लेकिन राम ऐसे थे जो हर आदमी की सराहना करते थे। जब वो पुल बना रहे थे तो बड़े बड़े बानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंक रहे थे, लेकिन एक गिलहरी आती है, वो छोटा सा पत्थर अपने भार से दुगुना भार का पत्थर उठा रही थी। लेकिन वो बानरों के लिए तो छोटा था, लेकिन उस गिलहरी की वो मजाक बनाने लगे बानर। तो राम जी उसकी सराहना करते हैं। वो कहते हैं कि बानरों को बुलाकर कि देखो, ये जितने बड़े बड़े पत्थर तुम डाल रहे हो, वो पत्थर तो डल रहे हैं, लेकिन पत्थरों के बीच में गैप रह जाता है। उन गैप को भरने का काम ये गिलहरी कर रही है। तो ये चीज़ हमको राम से सीखनी चाहिए। अगला सवाल वो पूछते हैं कि क्या तुम खुद प्रजा के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को वैसे ही महसूस करते हो जैसे मैं करता था? ये सवाल आज के किसी भी मंत्री पर फिट नहीं बैठता। देश में किसी भी जगह पर कितनी भी दुर्गति क्यों ना हो जाए, हमारे मंत्री उनके पास जाना तो बहुत दूर की बात है, मीडिया में आकर उस पर बात भी नहीं करते, चाहे वो मणिपुर का केस हो या फिर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के घर को छीनना। अगला सवाल राम पूछते हैं, क्या तुम प्रजा से सुझाव लेते हो कि राज्य कैसा चल रहा है, राज्य में ये नीतियाँ लाई जाएं या नहीं लाई जाएं, या ये जो नीतियाँ हम बना रहे हैं वो सही रहेंगी या नहीं, उससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा, उससे किसी को पीड़ा तो नहीं होगी? आज की सरकार देख लो, जो बिल लाती है वो बिना प्रजा से जाने कुछ भी कानून बना देती है। अब चाहे किसानों के काले कानून हो या मोटर व्हीकल एक्ट, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, ना कि प्रजा के हित में। ऐसा राज्य राम को तो पसंद नहीं था। भरत कहते हैं, मैं प्रजा के हित में ही काम करता हूँ। अब राम जी भरत को कुछ और बातें बताते हैं। वो कहते हैं, देखो, एक राजा को आस्तिक होना चाहिए, क्योंकि नास्तिक राजा प्रजा का बंटाधार कर देगा। इसलिए राजा को आस्तिक होना चाहिए, और राजा ऐसा हो जिसको क्रोध ना आता हो, और प्रजा के हित में सत्य बोलना और सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन आजकल के नेताओं से सवाल कर लो तो वो देशद्रोही साबित करने में लग जाते हैं और मारने की धमकी देने लगते हैं। उदाहरण के लिए आप ये 1992 का राम मंदिर की वो हिस्ट्री देख सकते हो। सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी। देखो कितना बड़ा अन्याय था। एक तो वो नास्तिक है, दूसरा क्रोध आता है, इसलिए राम ऐसे राजा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगली बात राम कहते हैं, जो भी अपराध करे उसको दंड जरूर दो, और ऐसा दंड दो जो दूसरा कोई उस सेम गलती रिपीट ना करे। लेकिन याद रखना, दंड मानवीय होना चाहिए, अमानवीय नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजों की तरह कोड़े मार रहे हो। और अगली बात राम कहते हैं भरत से, जो तुम्हारा एडवाइजर हो वो ऐसा हो जिसकी जीविका तुमसे न चलती हो। अगर ऐसा है तो वो तुमको वैसी ही सलाह देगा जिसे तुम पसंद करोगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, हमारे देश के IAS PCS प्रधानमंत्री को ऐसे ही सुझाव देते हैं जिससे वो खुश हो, क्योंकि उनकी जीविका प्रधानमंत्री से चल रही है। आपने देखा होगा, मंत्रियों की पेंशन बंद नहीं होती,
लेकिन कोई सरकारी नौकरी करे तो उसको पेंशन ही मिलेगी। विचित्र व्यवस्था है। अगर मैं किसी का खून करके 2 साल की जेल काट कर आऊँ और आकर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। वहीं अगर मैं जेल काट कर आकर इलेक्शन लड़ूँ और विधायक बन जाऊँ, सांसद बन जाऊँ या प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो मैं बन सकता हूँ। इसके लिए कोई भी कानून नहीं है। बहुत विचित्र व्यवस्था है हमारे देश में। तो ऐसा था हमारे राम का राज्य, जिसके आसपास आज की व्यवस्था नहीं है। आपने सुना होगा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कोई व्यापा। राम राज्य में ना तो कोई बीमारी से मरता था, ना कोई भूखा सोता था, ना कोई गरीब था, ना कोई असहाय था, ना कोई बेघर था। लेकिन आज का राज्य देख लो, हजारों करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, आदमी बीमारी से मर जाता है, गरीबी से मर जाता है। बहुतों के सर के नीचे छत नहीं है, लेकिन राजा आराम से मौज काट रहा है। वो गरीब हैं, ये उनका कर्म नहीं, हमारे देश की व्यवस्था जो गरीब को और गरीब बना रही है, अमीर को और अमीर। आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। राम राज्य पर और भी वीडियो चाहते हो तो पार्ट 2 करके कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।